बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद आयशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मुस्कुराते होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी। ये इतने मज़ेदार बन के रेडी होती है और ख़ास बात यह कि आपको इसको बनाने के लिए ज़्यादा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके किचन में सिर्फ आलू पड़े हैं ना, तो आप ये रेसिपी बनाकर सबको हैरान कर देंगे कि ये इतनी जल्दी बन के रेडी होती है और इतनी जूसी, इतनी तीखी, इतनी मज़ेदार बन के रेडी होती है। बड़े तो क्या, बच्चे भी इसे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। आप इसे खुश रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार ये टेस्ट देगी। चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक खूबसूरत सी कढ़ाई। उसमें हम शामिल करेंगे हाफ कप घी। आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी को हमने ज़्यादा भी गर्म नहीं करना, ठीक है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा। अगर आप घी को ज़्यादा गर्म कर देंगे तो जो ज़ीरा है वो जल जाएगा, तो इस हंडिया का जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए कड़कड़ाना है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो आलू, जिसे मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया था। ना तो हमने इसको ज़्यादा मोटा कट करना है और ना ही ज़्यादा बारीक, ठीक है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें कुछ स्पाइसी शामिल करेंगे। हल्दी हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। सुरख मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून। दादर मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून। नमक हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। कुटी हुई काली मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून। सूखा धनिया हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। इसके अलावा हम कोई भी स्पाइसेस इसमें शामिल नहीं करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम इसे मिक्स करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिसने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह। मुझे इसे पकाते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटो पेस्ट। मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। और आपको पता है कि टमाटर का जो पेस्ट हमने इसमें शामिल किया है वो भी पानी छोड़ेगा, तो जो आलू हैं वो अच्छी तरह से गल जाएंगे, ठीक है। मज़ीद हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आलू हमने बारीक बारीक कट किए हुए हैं, तो अच्छी तरह से ये गल जाएंगे। कवर करके हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर रख देंगे और अंदर अंदर से चेक भी करते जाएंगे ताकि जो हमारा सालन है नीचे लगे नहीं। 5 से 6 मिनट के बाद हम इसका कवर हटाएंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे बारीक बारीक कट की हुई सब्ज़ मिर्च। खुशबूदार सा सब्ज़ धनिया हम इसमें शामिल करेंगे, जिसे अच्छी तरह से वॉश करके मैंने कट कर लिया था। और ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारा सालन बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही जूसी, बहुत ही तीखा बनकर ये रेडी हुआ है। अगर आपको मेरी आज की ये इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट मुझे हिम्मत देते हैं मज़ीद और अच्छा काम करने की। और मेरे चैनल की किचन विद आयशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।